हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। हमारी इसी सीरीज में हमारी नेक्स्ट वीडियो है जूलॉजी की सिस्टम के ऊपर। आई की स्ट्रक्चर, मैमल्स की आई की स्ट्रक्चर बात करेंगे जो कि इस एग्जाम में स्पेशली है। सबसे पहले हम बात करें तो हमारी जो नेत्र होती है, एक जोड़ी नेत्र यानी कि संख्या में 2 मिलेंगे। वो बेसिकली ह्यूमंस नेत्र की बात करें तो वो कैसे होते हैं, स्ट्रक्चर में गोलाकार होते हैं और नेत्र कोटरों में मिलते हैं, नेत्र कोटर में मिलते हैं। स्कल में उपस्थित अस्थिगढ़ तक होते हैं, उससे नेत्र कोटर कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ये स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही होगी। आपको इंटरनली स्ट्रक्चर देखें तो नेत्र की दीवार है वो 3 परतों से मिलकर बनी होती है। सबसे बाहर की तरफ आपकी होती है स्क्लेरा, बीच वाली होती है कोरोइड, सबसे अंदर वाली होती है रेटिना। अगर बात करें स्क्लेरा जिसे श्वेत पटल बोलते हैं, कोरोइड जिसे मध्य पटल बोलते हैं, रेटिना सबसे आंतरिक परत होती है, इसे बोलते हैं दृष्टि पटल। ओके, अब बात करें कि यहाँ पे मध्य पटल है। ये देखिए जो आपको रेड दिखाई दे रहा है, ये हल्का सा नीला होता है और इसमें आपकी ब्लड वेसल्स हैं जो कि रक्त की आपूर्ति करती हैं आपकी आईज में, उसके लिए इसकी वजह से इसका रंग नीला होता है। देखिए इसके पिछले 2 भाग पे इसकी परत पतली होती है, लेकिन अग्र की 1 भाग में एकदम से मोटी हो जाती है। यहाँ पे मोटी हो गई ना, इस एरिया को बोलते हैं हम आइरिस, सॉरी इस एरिया को बोलते हैं हम सिलेरी बॉडी, इस वाले पार्ट को सिलेरी बॉडी। ओके ओके, ये जो पश्चिमावकाय है, ये वाला यहाँ तक पश्चिमावकाय है, ये आगे की ओर निरंतरता बनाते हुए एक वर्णक युक्त और एक अपारदर्शी संरचना बनाता है जिसे हम आइरिस कहते हैं। तो ये यहाँ तक तो आपकी पश्चिमावकाय है, लेकिन ये आगे वाला जो आपको नोक सी दिखाई दे रही है इसे बोलते हैं हम आइरिस, जो कि कैसा है, आंख का रखनी देखने योग्य भाग होता है और वर्णक युक्त और अपारदर्शी संरचना आइरिस होती है। ओके, अब देखिए नेत्र गोलक के भीतर एक लेंस होता है, ये वाला लेंस है आपका, ठीक है, जो कि कैसा होता है, क्रिस्टलीय और पारदर्शी होता है। और पश्चिमावकाय सिलेरी बॉडी है ना, ये वाली सिलेरी बॉडी से तंतुओं की मदद से ये यहाँ पे अटैच होता है। ये तंतु है, इसमें शिथिलन कर सकते हैं, इसे संकुचित करके इसकी जो विभेदन क्षमता है, दृष्टि की क्षमता है, वो संसंजन क्षमता जिसे बोलते हैं, उसे कम या ज्यादा कर सकता है। अब देखिए आइरिस, ये लेंस के सामने ये आइरिस से घिरा हुआ एक छिद्र होता है, ये वाला छिद्र है, इसे हम बोलते हैं प्यूपिल। इस छिद्र को कम या ज्यादा किया जा सकता है आपके तंतुओं के द्वारा या फिर सिलेरी बॉडी के द्वारा। ओके, देखिए हम आंतरिक परत रेटिना की बात करें, जो पीली सी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है आंतरिक परत रेटिना है, इसकी बात करें तो इसमें 3 अंदर की तरफ परतें मिलती हैं, छोटी छोटी परतें इसमें 3 मिलेंगी, जो कि किस तरह से मिलेंगी। सबसे बाहर की तरफ इसमें मिलेगी प्रकाश ग्राही कोशिकाएं, फिर मिलेंगी आपकी द्विध्रुवीय कोशिकाएं और सबसे अंदर की तरफ मिलेंगी आपको गुच्छिका कोशिकाएं। ठीक है, ये किस में मिल रही है, आपकी रेटिना में मिल रही हैं। रेटिना में सबसे बाहर की तरफ यानी कि यहाँ पे तो प्रकाश करे, इसके अंदर आपकी द्विध्रुवी और इसके भी अंदर आपकी गुच्छिका कोशिकाएं मिलती हैं। तो आपको याद रखना है ये किस में मिल रही है, आपकी सबसे आंतरिक परत रेटिना में 3 टाइप की सेल्स मिलती हैं। अब जो प्रकाश ग्राही कोशिकाएं होती हैं, जो कि रेटिना में सबसे बाहर वाली परत होती है, उसमें आपको 2 सेल्स देखने को मिलेंगी, रॉड और कॉन्स। ठीक है, ये प्रकाश ग्राही को सेल्स हैं, उसमें 2 प्रकार की सेल्स हैं, इन्हीं से ये मिलकर बनी होती है आपकी प्रकाश ग्राही कोशिका। अब देखिए रॉड का काम क्या होता है और कॉन्स का काम क्या होता है। रॉड का काम होता है आपका स्कोटो एक्टिव टाइप का, यानी कि ये रात्रि में देखने का काम करती हैं, रात्रि में एक्टिवेट होके रात्रि में दिखवाती है, जबकि कौन से इसके द्वारा आप कलर डिफरेंशिएट कर सकते हैं, साथ में ही दिन में भी देख सकते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाता है दिन में किसकी मदद से देख पाते हैं, तो दिन में आप किसकी मदद से देखेंगे, दिन में आप देखेंगे कौन की मदद से, और रंग का विभेदन आप कौन की मदद से कर पाएंगे, जबकि रात्रि में कौन सी सेल्स एक्टिव होंगी, वो रॉड सेल्स एक्टिव होंगी। तो आपको याद रखना। अब दूसरी बात आपको याद रखनी है कि रॉड सेल्स में एक प्रोटीन मिलती है प्रकाश ग्राही रोडोप्सिन, जो कि इस तरह से मिलकर बनी होती है रेटिनल
प्लस ऑप्सिन। ऑप्सिन एक प्रोटीन है और रेटिनल है, ये रेटिना का व्युत्पन्न होता है एल्डिहाइड युक्त, ठीक है, जो जिसमें विटामिन ए युक्त होता है ये। ओके, तो आपको क्या याद रखना है कि रोडोप्सिन, रोड और जो कौन सेल्स में मिलती है रोडोप्सिन, वो प्रोटीन और एक रेटिना का व्युत्पन्न होता है एल्डिहाइड का व्युत्पन्न, उसे बोलते हैं रेटिनल, इन दोनों से मिलकर बना होता है। ओके, अब हाँ, अब बात करें जो आपकी ऑप्टिक नर्व होती है, ये जो आप देख रहे हैं, ये ऑप्टिक नर्व आपके कहाँ तक जाती है, मस्तिष्क तक जाती है। ओके, अब देखिए जहां से ऑप्टिक नर्व इंटर कर रही हैं उस स्थान को बोलते हैं आप ब्लाइंड स्पॉट, अंध बिंदु, ठीक है, इसे बोलते हैं अंध बिंदु। ओके, क्योंकि यहाँ पे आपकी कोई सी भी सेल्स नहीं होती, प्रकाश संवेदी कोशिकाएं रोड और कौन सी एब्सेंट होती हैं। तो आपसे पूछा जाए रोड और कौन से कहाँ एब्सेंट होती हैं, तो वो ब्लाइंड स्पॉट पे एब्सेंट होंगी जहाँ से आपकी ऑप्टिक नर्व इंटर कर रही है। जहाँ से इंटर कर रही है इसके पास में एक एरिया होता है जिसे बोलते हैं आप मैक्यूला लूटिया। मैक्यूला लूटिया, इस एरिया की खासियत होती है यहाँ पे केवल और केवल इस एरिया में, यहाँ तक मान लीजिए, यहाँ पे केवल आपके कौन सी सेल्स मिलेंगी, कौन सी प्रकाशग्राही संवेदी कोशिकाएं मिलेंगी, यहाँ पे केवल कौन सेल्स मिलेंगी, यहाँ पे आपके कौन सेल्स मिलेंगी, रोड जो प्रकाश संवेदी कोशिकाएं होती है वो यहाँ पे एब्सेंट होती है, ये नहीं मिलेंगी यहाँ पे। तो कौन्स का काम क्या होता है, वो रंग दिखवाते हैं, रंग का विभेदन करवाते हैं, साथ में दिन में देखने का काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दृष्टि क्रियाएं हैं अधिकतम होती हैं आपके मैक्यूलर लूटिया में। अब इसी में एक गर्दनुमा स्ट्रक्चर दिखाई देती है रेटिना में, उस देख रहे हो ना, ये एक गर्दन, ये आपका मैक्यूलर लूटिया है जहाँ पे केवल और केवल कौन सेल्स मिल रही हैं, रोड सेल्स एब्सेंट है। जबकि यहाँ जो ब्लाइंड स्पॉट था, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे न तो रोड मिल रही थी न कौन्स, रोड और कौन्स दोनों एब्सेंट थी। अब मैक्यूलर लूटिया में एक गर्दनुमा एरिया होता है रेटिना में, उसे बोलते हैं फोबिया। फोबिया रेटिना का पतला भाग होता है जहाँ केवल शंकु संघनित होते हैं, ठीक है। ओके, ओके, तो जहां से आपकी ऑप्टिक नर्व एंटर कर रही है उसे ब्लाइंड स्पॉट बोल रहे हैं, और यहाँ पे न तो रॉड सेल्स मिलेगी ना कौन सेल्स मिलेगी, कोई भी सेल्स नहीं मिलेगी। जबकि इसके बगल में एक एरिया होता है जिसे बोलते हैं फोविया सेंट्रलिस, इसमें आपके कौन सेल्स मिलती हैं, इसमें एक रेटिना का पतला गर्दनुमा एरिया होता है, यहाँ पे कौन सेल्स मिलती हैं, इसलिए इसकी दृष्टि क्रियाएं मैक्सिमम होती हैं इस एरिया में। ओके, ओके, देखिए दो तरह से आपको चैम्बर देखने को मिल रहा है। अंदर वाला जो चैम्बर है उसे बोलते हैं विट्रस ह्यूमर, ठीक है, जो कि बाहर वाला चैम्बर है उसे बोलते हैं एंटीरियर चैम्बर, यहाँ पर एक्वस चैम्बर। ये आपके इसमें एंटीबायोटिक टाइप से वर्क करता है, इसमें बैक्टीरिया को एंटर नहीं करने देता है, ठीक है। दो तरह के चैम्बर, एक एक्वस चैम्बर, अंदर वाला विट्रस चैम्बर। ओके, अब इसकी देखने की क्रिया देखें तो किस तरह से वर्क करेगा। जैसे ही आप विजुअल लाइट देंगे तो विजुअल लाइट की प्रेजेंस में प्रकाश किरणों को कॉर्निया और लेंस द्वारा रेटिना पे डाला जाएगा, ठीक है। अब रेटिना पे डालते ही सबसे पहले रेटिना में कौन सी सेल्स आ रही थी, यहाँ पे सबसे पहले प्रकाशग्राही, फिर दुदुरीय, फिर आपकी गुच्छीय कोशिकाएं। तो प्रकाशग्राही सेल्स में रोड और कौन से हैं वो यहाँ पे एक्टिव हो जाती हैं, और उनमें जो रोडोप्सिन था वो टूट जाएगा, रोडोप्सिन था वो टूट के ऑप्सिन बना लेता है और एक रेटिनल बना लेता है, ठीक है। ऑप्सिन एक प्रोटीन था, रेटिनल क्या था, एक विटामिन ए का एल्डिहाइड है, ठीक है। तो जैसे ही इनमें अलगाव होता है तो इससे ऑप्सिन की संरचना में परिवर्तन आ जाता है, और इसके परिवर्तन से रेटिनल जो मेम्ब्रेन है इसकी इस मेम्ब्रेन की पारगम्यता में परिवर्तन आ जाएगा, जिसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है, विभवांतर क्रिएट हो जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होकर क्या करेगा, एक आवेग बनाएगा, एक इम्पल्स बनाएगा, दृष्टि आवेग बनाएगा, जो कि सबसे अंदर वाली सेल्स में पहुंच जाता है। सबसे अंदर वाली सेल्स कौन सी थी, गुच्छिका कोशिकाएं,
तो प्रकाश ग्राही कोशिकाएं, फिर द्विध्रुवीय, फिर गुच्छिका कोशिकाएं। अब प्रकाश ग्राही कोशिकाओं में जो अलगाव हुआ है ऑप्सिन और रेटिनल का, उस अलगाव के द्वारा एक आवेग उत्पन्न होता है जो कि ट्रांसफर कर दिया जाता है इस सेल्स के द्वारा, द्विध्रुवीय कोशिकाओं के द्वारा गुच्छी कोशिकाओं को। ठीक है, अब आपकी गुच्छी कोशिकाओं में भी एक सक्रिय आवेग उत्पन्न होगा, कोशिका विभव उत्पन्न होता है, और इन सक्रिय विभव के आवेगों का ऑप्टिक नर्व के द्वारा मस्तिष्क के दृष्टिवल्कुज में भेजा जाता है, मस्तिष्क के दृष्टिवल्कुज क्षेत्र में भेजा जाता है, जहां पर उसे पहचाना जाएगा पूर्व स्मृति और अनुभव के आधार पे। तो आपको याद रखना है, सबसे पहले यहाँ पे कोई भी चीज है जो आप देख रहे हैं उसका यहाँ पे कैसा इमेज बनेगी, रेटिना पे उसकी उल्टी बनती है इमेज, माइंड में जाके वो सीधी बनती है। तो बेसिक्स हमने क्या देखा, जैसे ही आपकी प्रकाशग्राही रेटिना की प्रकाशग्राही सेल्स एक्टिव होती है उसमें रोडोप्सिन और अलग हो जाता है, ऑप्सिन अलग हो जाता है और रेटिनल अलग हो जाता है, जिससे प्रकाशग्राही कोशिकाओं में एक आवेग उत्पन्न होता है, विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, और जो विभवांतर है आपके अंदर गुच्छी कोशिकाओं तक पहुंचा दिया जाता है। अब गुच्छी कोशिकाओं के द्वारा भी एक आवेग उत्पन्न किया जाएगा जो कि ऑप्टिक नर्व के द्वारा आपके माइंड के दृष्टिवल्कुट में भेजा जाता है, जहां पे उस इमेज को पूर्व स्मृति अनुभव के आधार पर पहचाना जाता है। तो ये था आपका बेसिक स्ट्रक्चर और इसकी मैकेनिज्म। आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा। इफ एनी प्रॉब्लम देन कमेंट डाउन बिलो।